बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं फैसलाबाद डिवीजन में रमजान मुबारक के तीसरे रोज भी महंगाई उरूज पर। केला 160 रुपए दर्जन हो गया, सेब काला 170 रुपए किलो, जबकि स्ट्रॉबेरी 100 और अदरक चाइना 335 और अदरक थाईलैंड 330 रुपए किलो हो गया। एक हफ्ते में 16 अशिया की कीमतों में इजाफा, जबकि 11 में कमी वाक़ हुई। हफ्तावार महंगाई की शरह 0.54% बढ़कर 18.89% हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद डिवीजन में रमजान मुबारक के तीसरे रोज भी महंगाई अरूज पर। केला 160 रुपए दर्जन हो गया, सेब काला कुल्लू 170, स्ट्रॉबेरी 100, अदरक चाइना 335 और अदरक थाईलैंड 330 रुपए फी किलो हो गया। लीमू चाइना 320, सब्ज मिर्च 60, फूल गोभी 60, करेला 74, मटर 140 रुपए किलो हो गए। अरबी 125, गाजर 54, धनिया 4 रुपए महंगा 34 से 38 रुपए का हो गया, जबकि मुर्गी 374 रुपए फी किलो हो गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.54% का इजाफा, महंगाई 18.89% हो गई। अदारा शुमारियात ने इस हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 16 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। अदारा शुमारियात के मुताबिक केला औसतन 16 रुपए 22 पैसे फी दर्जन महंगा हुआ, टमाटर 7 रुपए 16 पैसे, आलू 3 रुपए 17 पैसे फी किलो महंगे हो गए, जबकि 20 किलो आटे का थैला औसतन 26 रुपए 9 पैसे महंगा हुआ। 20 किलो आटे के थैले की औसतन कीमत 988 रुपए 36 पैसे हो गई। बीफ 4 रुपए 62 पैसे और मटन 6 रुपए 72 पैसे फी किलो महंगा हुआ। जिंदा मुर्गी 1 रुपए 20 पैसे फी किलो महंगी हुई। एक हफ्ते में 11 अशिया की कीमतों में कमी हुई। लहसुन 7 रुपए 35 पैसे फी किलो सस्ता हुआ, दाल चना 3 रुपए 92 पैसे, दाल मसूर 2 रुपए 70 पैसे फी किलो सस्ती हुई, दाल बास 4 रुपए 22 पैसे फी किलो सस्ती हुई। हालिया हफ्ते में LPG गैस सिलेंडर 16 रुपए 59 पैसे सस्ता हुआ। एक हफ्ते में चीनी 72 पैसे फी किलो सस्ती हुई, चीनी की औसतन कीमत 97 रुपए 10 पैसे फी किलो पर आ गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। और कोरोना से पोल्ट्री की सनत तबाही के दहाने पर 50% से ज्यादा शेड बंद हो गए। आने वाले दिनों में ब्रायलर की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। शहरियों ने दिल थाम लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। रमजान में भी ब्रायलर की कीमतें कम नहीं हो सकेंगी। ब्रायलर फार्म्स एसोसिएशन और लाइफ स्टॉक हकाम ने शहरियों को खबरदार कर दिया। आसानी से हासिल होने वाली प्रोटीन भी अब महंगे दामों मिलेगी, क्योंकि बेशतर फार्म कोरोना वायरस की वजह से बंद हो गए हैं। एसोसिएशन हकाम का मौकफ है कि ब्रायलर कम और डिमांड सा है। लास्ट ईयर लॉसेज इतने हो गए हैं पोल्ट्री फार्मर्स को कि मोर देन 50% तो फार्म्स बंद पड़े हैं। जब तक गवर्नमेंट सब्सिडी कोई या कोई इनिशिएटिव ऐसा नहीं लेगी कि उसको फार्मर को सपोर्ट करे, तब तक ये ज़्यादा हो जाएंगे, रेट कम नहीं होंगे, क्योंकि डे बाय डे ये रेशो बढ़ रही है फार्म बंद होने की। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर हैदर अली का कहना है कि चिकन ही प्रोटीन की किल्लत से बचा सकता है। 50% प्रोटीन ब्रायलर से हासिल होता है। इस सिलसिले में इकदाम करने की ज़रूरत है। कोरोना का पूरा स्पेल चला है, उसमें बहुत सारे फार्मर जो हैं उन्होंने अपने फार्म बंद कर दिए थे, क्योंकि उनकी आउटलेट कोई नहीं थी। शादियों पे पाबंदियाँ लग गई थी, शादी हाल बंद हो गए थे, होटल बंद हो गए थे, तो उनकी रेयरिंग के उन्होंने अपने बहुत सारे कंसेप्ट जो है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी रेयरिंग कम कर दी थी, जिसकी वजह से जो हालिया अपने जो थोड़ी सी जो लिफ्ट है प्राइस में, ये इसकी वजह ये है कि हमारे पास पीछे बर्ड कम है और फीड के प्राइसेस जो है वो ज़्यादा है। पोल्ट्री फार्म से वाबस्ता अफराद का मौकफ है कि अब ये कारोबार मुनाफा बख्श नहीं रहा। पोल्ट्री की सन्नत से वाबस्ता अफराद का मौकफ है कि जब तक हुकूमत की जानब से इकदाम सामने नहीं आएंगे, इस सन्नत को बचाना बहुत मुश्किल है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं झंग के रमजान बाजारों में रश लग गया। चीनी और आटे के स्टॉल्स पर लंबी कतारें लग गई। बुजुर्ग मर्द और खवातीन ने अलग काउंटर बनाने का मुतालबा कर दिया है। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से अशियाए खुरो-नोश समेत चीनी और आटे पर खसूसी सब्सिडी दी गई है, जिसको शहरियों ने नेमत करार दिया है, लेकिन सस्ती अशिया के बर वक्त हसूल को मुश्किल करार दिया गया है। झैलघर, झंग सिटी और मॉडल बाजार में लगे रमजान बाजारों में चीनी और आटे के स्टॉल्स पर सबसे ज्यादा रश है। बुजुर्ग मर्द खवातीन भी कतारों में इंतजार करते रहे। हम जो बुजुर्ग लोग हैं इनके लिए एक अलग जो है काउंटर बनना चाहिए, ताकि हम आए और आके चलो 1 किलो लेना है वो तो इज्जत से लेके वापस चले जाएं। बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता, जबकि कतारों में लगे बुजुर्ग अफराद के लिए खास इंतजामात न हो सके, जिस पर वो शिकवा करते नजर आते हैं। परेशानी है जी, असी बूढ़े बंदे हैं, बीमार बंदे हैं, तकलीफ है सानू। 1 किलो तो मगर सारी दिहाड़ी खत्ते खले लैन बदे खले सानू कि वक्री लैन बना दो, जो
चलो पै तरह सांग दे डॉक्टर बैठे बैठ रहा। रमजान बाजारों में सब्जी और फलों समेत दीगर अशिया के मियार को शहरियों ने तसल्ली बख्श करार दिया है। बुजुर्ग शहरियों ने रमजान बाजारों में खसूसी काउंटर्स बनाने का मुतालबा किया है ताकि रोजे की हालत में बर वक्त खरीदारी कर सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद समेत 13 अजला में सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 9वीं, 10वीं और इंटरमीडिएट क्लासेस का आगाज 19 अप्रैल से होगा। पीर और जुमेरात को क्लासेस लगाई जाएंगी। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए बताया कि 19 अप्रैल से नहम, दहम और इंटरमीडिएट क्लासेस का आगाज कर दिया जाएगा। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 9वीं, 10वीं और इंटरमीडिएट की हफ्ते में 2 रोज क्लासेस होंगी। पीर और जुमेरात को क्लासेस लगाने की इजाजत होगी। फैसलाबाद समेत 13 अजला में क्लासेस लगाई जा सकेंगी। तालीमी इदारों को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं 35 अरब मजीद इजाफे के बाद पंजाब का नया तरक्याती बजट 337 अरब मुतवक्के। 3300 से ज्यादा तरक्याती स्कीमों को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। पंजाब के नए तरक्याती बजट की तैयारी जारी है। ज़राए के मुताबिक पंजाब के नए माली साल का तरक्याती बजट 377 अरब रुपए मुतवक्के है। तरक्याती बजट में 35 अरब का मजीद इजाफा मुतवक्के है। माली साल 2021 और 22 के बजट में 3300 से ज्यादा तरक्याती स्कीमों को शामिल किया जाएगा। बजट का बड़ा हिस्सा जारी मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। तरक्याती बजट में 2300 से ज्यादा जारी तरक्याती स्कीम्स के लिए 2 खरब 40 अरब से ज्यादा का बजट मुख्तस किया जाएगा। 1000 नए तरक्याती मंसूबों को माली साल 2021 और 22 के बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। नए तरक्याती मंसूबों के लिए माली साल 2021 और 22 में 1 खरब 10 अरब का बजट रखा जाएगा। 13 खुसूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मद में 27 अरब का बजट मुख्तस किया जाएगा, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे नई माली साल के तरक्याती बजट में भी नजरअंदाज रहेंगे। झंग में सीवरेज के गंदे पानी ने सुल्तान शाह कब्रिस्तान का रुख कर लिया। गंदे पानी से कब्रिस्तान की 4 दीवारी और कब्रें मुतासर होने का खदशा। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट में। शहर के सबसे बड़े सुल्तान शाह कब्रिस्तान में कब्रें मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। शहर भर का गंदा पानी गली मोहल्लों से होता हुआ अब कब्रिस्तान तक पहुंच गया है। अपने प्यारों की कब्रों पर फातह खानी के लिए आने वाले अफराद परेशान हैं। पानी कब्रिस्तान की 4 दीवारी को भी मुतासर करने लगा है। गंदे पानी और कूड़े के ढेरों से कब्रिस्तान में ताफुन फैल गया है। जो कब्रिस्तान है हमारा, इसमें सीवरेज का सारे बल्कि शहर का पानी इधर रिवर्स हो रहा है और कब्रिस्तान के कब्रों में को ढह जाने का खतरा है। सुल्तान शाह कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी जौहर की सूरत इख्तियार कर गया है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरी कब्रिस्तान की सूरत हाल पर परेशान है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को खबर तक नहीं। हमारा कब्रिस्तान सुल्तान शाह ये झंग का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ पे जो बड़ी तेजी से पानी आ रहा है, अभी बारिशों का भी खतरा है। पानी जो यहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे बहुत कब्रों को नुकसान होगा। इसलिए हम वजीर आला से अपील करते हैं कि यहाँ पे जो ये पानी की निकासी है, इसको किसी ऐसी जगह डाला जाए जहाँ से हमारे कब्रिस्तान का कोई नुकसान ना हो सके। कब्रिस्तान से मुल्का प्राइमरी स्कूल की 4 दीवारी भी पानी से मुतासर होने लगी, जबकि मच्छरों की बहुतात से तुलबा बीमार रहने लगे हैं। सुल्तान शाह कब्रिस्तान में सीवरेज के गंदे पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने बर वक्त नोटिस ना लिया तो कब्रों का नामो निशान मिट जाएगा। इंतजामिया फौरी नोटिस ले। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। नाजरीन, आपको बताएं चिन्योट में कचहरी रोड खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार हो गया। EDO कॉम्प्लेक्स, जजेस की रिहाइशगाहें और महकमा आपाशी का दफ्तर भी इसी रोड पर कायम है। कचहरी रोड पर पड़ने वाले गड्ढे ट्रैफिक मसाइल में इजाफा करने लगे। देखते हैं अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी शराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा निकली। गर्ल्स डिग्री कॉलेज से मुलैका कचहरी रोड पर पड़ने वाले गड्ढे खौफ की अलामत बन गए। मुख्तलिफ जगहों पर पड़ने वाले गड्ढे राहगीरों के लिए मसाइल का सबब बने लगे हैं। जो रोड है बड़े अरसे से खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर अगर बारिश हो जाए तो पानी इकट्ठा हो जाता है। वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं गंद बला हर वक्त पड़ा रहता है। हालांकि यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, बड़ा चलता शराय आम है, बड़ी बिजी रोड है।
मगर हुकूमत ने कई सालों से ये ना रिपेयरिंग किया है। पूरे शहर का यही हाल है, स्पेशली ये रोड तो बहुत ही बुरा हालात में है। कचहरी रोड पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ईडीओ कम्प्लेक्स, जजेस की रिहाइश गाहें और महकमा आबपाशी का दफ्तर होने के बावजूद रोड का पैच वर्क न हो सका। चनियोट की तमाम बड़ी शराहों समेत कचहरी रोड की हालत जार अबतर होने पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देने लगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चनियोट की तमाम बड़ी शराहों समेत कचहरी रोड की हालत जार को बेहतर किया जाए ताकि जो ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। फेस्को के 2 फेस ट्रांसफार्मर्स को 3 फेस करने के दावे महज दावे रहे। डिमांड में बढ़ते इजाफे ने फेस्को के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सारिफिन के मसाइल जूं के तूं ट्रांसफार्मर्स मसाइल पर काबू ना पाया जा सका। फेस्को हुकाम का कहना है कि 2 फेस ट्रांसफार्मर्स को 3 फेस किया जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं सारिफिन को ट्रांसफार्मर खराबी का सामना ना करना पड़े। तमाम 2 फेस ट्रांसफार्मर्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। और किसानों को एहतियात की जरूरत है। ज़राई माहिरीन ने किसानों को मौसमी तब्दीली के बायस गंदम की कटाई और गहाई में अहम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। की साल भर की कमाई के नतीजे का वक्त आ पहुंचा। गंदम की कटाई और घिहाई के लिए ज़राई माहिरीन ने अहम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी महफूज ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि किसान भाई गंदम की कटाई फसल पूरी तरह पकने पर करें। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा 2 रोज में बारिशें फिर से मुतवक्की हैं। काश्तकार फसल का बार बार मुआयना करे। अगर बारिश का खतरा हो तो कटाई के बाद भरियां छोटी बांधे और सट्टों का रुख ऊपर की तरफ रखें। कलवाड़े ऊंचे खेतों में लगाएं और इर्द गिर्द पानी के निकास के लिए खाली बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि जिला भर में 2,54,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई है। 2% गंदम की कटाई और 1% तक गिहाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। गंदम की कटाई मुमकिन हो तो रैपर या कंबाइन हार्वेस्टर से करें ताकि फसल ज्यादा देर तक खेत में ना पड़ी रहे। उधर टोबा टेक सिंह में गंदम खरीदारी के लिए काश्तकारों में बारदाना तकसीम का सिलसिला जारी है। 2 रोज में जिले इंतजामिया ने 8,160 बारदाना तकसीम किए। पहले रोज 2400 जबकि दूसरे रोज 5,767 थैले किसानों में तकसीम किए गए। काश्तकारों से थैलों की मद में 5 लाख रुपए से जायद की रकम हासिल की गई है। MBBS थर्ड प्रोफेशनल के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। पहली तीनों पोजीशन तालिबात ने अपने नाम कर ली। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की आमना नदीम ने पहली, हाफिजा समीता साजिद ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। UHS के एलामी के मुताबिक इम्तिहानात में 41 मेडिकल कॉलेज के 5,900 तलबा ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4,948 पास और 940 फेल हुए। कामयाबी का तनासुब 84.04% रहा। UHS एलामिया के मुताबिक MBBS थर्ड प्रोफेशनल के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 1 जून से शुरू होंगे। सराई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और नेशनल बैंक के माबैन बाहमी ताल्लुकात के फरोग के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। नेशनल बैंक यूनिवर्सिटी के तलबा को इंटर्नशिप की सहूलत और मालूमाती सेशंस का एहतमाम करेगा। वाइस चांसलर जामिया ज़रई प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर और इनक्लेवर डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशनल बैंक के चीफ रहमत अली हसनी ने MOU पर दस्तखत किए। डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर जहीर अहमद जहीर, प्रिंसिपल ऑफिसर शोबा ताल्लुकात आमा डॉक्टर जलाल आरिफ भी मौजूद थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना।